आज मैं कुछ सब्जेक्टिव पढ़ा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूँगी वो जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी सीजीएल या जेपीएससी या झारखंड का कोई भी एग्जाम जिसमें जीके पूछे जाते हो, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड का इतिहास। तो झारखंड का इतिहास नामाकरण, वैदिक काल में झारखंड में विद्रोह हुआ होगा, झारखंड कैसे बना है, ये बहुत ही ज़्यादा सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करें नामाकरण कैसे हुआ। झारखंड वर्ड से ही क्या लगा, झार प्लस खंड। झाड़ मतलब पता चलता है कि झाड़ या जंगल होगा और खंड मतलब टुकड़ा होगा, मतलब ये वर्ड से ही बना है। इसका मतलब ये होता है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा जंगल होगा, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा होगा, झारखंड पड़ा होगा। तो डेफिनेटली ये एक वन क्षेत्र है। जिसकी स्थापना कैसे हुई, कोई भी अगर स्टेट का स्थापना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई आंदोलन हुआ ही होता है। तो चलिए झारखंड राज्य की स्थापना कैसे हुई। झारखंड राज्य की जब स्थापना हुई तो इसके पीछे भी एक आंदोलन है। उस आंदोलन को क्या बोलते हैं, झारखंड आंदोलन। इसी के परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। और इस राज्य में क्या है, जंगल के बाद, झाड़ के बाद इस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज भी है, तो इसलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर क्या है, एक खनिज प्रदेश है जो यूरोपीय महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है। तो इसी वजह से झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं वैदिक काल में झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तक में भी मिलता है, जैसे वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप बोले कि ये मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता है, तो वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता है, मुरांड। वायु पुराण में झारखंड को मुरांड नाम से जाना जाता है। और विष्णु पुराण में भी इसका अलग नाम है झारखंड का। तो विष्णु पुराण में क्या है, विष्णु पुराण में मुंड नाम। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर ले। और वायु पुराण में मुरांड नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरिक नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते फ्रेंड्स कि छोटा नागपुर को मतलब कौन से नाम से जाना जाता है महाभारत काल में, तो वो कौन से नाम से जाना जाता है, पुंडरिक। ये भी क्वेश्चंस को नोट कर लें क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथ में, जैसे कि चीनी यात्री आए थे इंडिया, फान 399 ईस्वी में, ईस्वी में, तो उसमें भी फान ने भी झारखंड के बारे में कुछ बोला है। झारखंड के बारे में जो छोटा नागपुर का नाम क्या दिया था फान ने, कुक्कड़लाट। ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि चीनी यात्री जो फान आए थे भारत, उसमें जो छोटा नागपुर का नाम किस नाम से उल्लेखित है, किस नाम से है, कुक्कड़लाट से। तब पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में छोटा नागपुर को कालीन देश कहा गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते फ्रेंड्स। सिर्फ फयान ने ही झारखंड का उल्लेख नहीं किया है, उसके बाद भी बहुत सारे चीनी यात्री ने किया है, जैसे युआन च्वांग, ईरानी यात्री ने किया, अब्दुल लतीफ़, तथा ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहबहानी ने भी किया है। अब चलिए जानते हैं झारखंड के इतिहास के बारे में कि झारखंड का इतिहास कितना पुराना है, झारखंड में कौन से खेल फेमस है, सब चीज़ के बारे में, वो कब बिहार से अलग हुआ। तो अब चलिए झारखंड राज्य का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है। भारतीय हॉकी के खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जय सिंह मुंडा ने वर्ष 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के कुछ दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था। अगर बोला जाए कि झारखंड बनाने मतलब एक नया राज्य बनाने का विचार किसने रखा था, तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जय सिंह मुंडा ने। उन्होंने वर्ष 1939 ईस्वी में ही रख दिया था बिहार राज्य के बिहार राज्य के जो दक्षिणी जिले को कुछ मिलाकर, और बोला गया था कि यही झारखंड होगा उन्होंने, क्योंकि बिहार के दक्षिण में स्थित है अभी झारखंड, तो उन्होंने कुछ जिला को मिला लिया था बिहार का, और बोला गया था कि ये नया राज्य होगा जय सिंह मुंडा ने, और इसका नाम झारखंड होगा। लेकिन ये सपना तभी 1939 में तो पूरा नहीं हुआ। तो यह सपना पूरा होते होते बहुत दिन लग गया। ये सपना कब पूरा हुआ, 2000 में जाके पूरा हुआ। तो हालांकि जय सिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य दर्जा देने का बिल पास हुआ। और फिर उसी साल 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड भारत का कितना राज्य बना था जब अलग हुआ था, और कब बना था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, भारत का 28वां राज्य। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र की भू संरचना, सांस्कृतिक पहचान अलग ही थी। झारखंड राज्य को आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो झारखंड में है वो आदिवासी यहाँ का क्या है, मूल
लोग हैं, यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते थे, जो इसका मूल जो है लोग वो आदिवासी ही है। तो इसलिए इसको आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान में क्या बोला गया, आदिवासी लोग अनुसूचित जनजाति एसटी सुने ही होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, जिनमें खड़िया, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, असुर, बिरजिया, पहाड़िया आदि जातियाँ प्रमुख है। और झारखंड में तो बहुत ज़्यादा जंगल था, तो खेती के लिए कैसे लोग खेती करते होंगे, जंगल को ज़रूर साफ़ करना पड़ा होगा, खेती लायक बनाना पड़ा होगा। तो ये सब का भी श्रेय किसको जाता है, तो झारखंड के आदिवासियों को ही श्रेय जाता है फ्रेंड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजी हुकूमत से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने ही संभाली थी। जब यहाँ पे मुस्लिम शासक नहीं थे, अंग्रेजी हुकूमत नहीं स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जो यहाँ का शासन संभालते थे जो लोग थे वो आदिवासी लोग ही थे। इसलिए जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे तो आदिवासी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ा था, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हैं। इन लोगों का शोषण भी बहुत हुआ था, इन्हीं के खिलाफ बहुत सारा आंदोलन भी हुआ। तो इसमें मतलब इस प्रथा को मतलब कैसे संभालते होंगे जो मुंडा लोग थे, आदिवासी लोग थे, तो इस व्यवस्था को कैसे संभालते होंगे। तो वो क्या करते थे, गांव में एक मुखिया नियुक्त किया जाता था, उस मुखिया को वो लोग क्या बोलते थे, मुंडा कहा जाता था। और गांव के एक संदेशवाहक भी होते थे, उस संदेशवाहक को क्या बोला जाता था, डकुआ कहा जाता था। बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी नोट कर ले कि जब मुगल सल्तनत के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो उस वक्त झारखंड को कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1765 के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। झारखंड 1765 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था। ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता के दौरान यहाँ के आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुए और बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण आदिवासियों द्वारा कई विद्रोह भी किए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। विद्रोह एवं आंदोलन हुए, जैसे पहाड़िया विद्रोह, मांझी, तमाड़, सारा विद्रोह हुआ। तो चलिए एक एक करके उस विद्रोह को डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस विद्रोह का डेट याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे विद्रोह का आप लोग डेट ज़रूर याद रखें, एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, जिससे आप एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, प्री हो या मेंस, आप इजी वे से ही लगा सकते हैं। और वेटेज भी बहुत ज़्यादा है झारखंड जीके का झारखंड में, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया एक सीक्वेंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 1772 से 1780, 1780 से तो पहाड़िया विद्रोह कब से कब हुआ था, 1772 से 1780 के बीच हुआ था। इसमें ये पूछ लिए जाते हैं कि इस आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो आपको ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक हुआ था और किसके द्वारा शुरुआत हुई थी। तो पहाड़िया आंदोलन का शुरुआत जो है झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ की गई थी, जो वर्ष 1772 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक चला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विद्रोह, मांझी विद्रोह, जो 1780 से 1785 तक चला था। इस विद्रोह का शुरुआत किसने किया, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट विद्रोह का ये पूछ लिया जाता है किसने शुरुआत किया था। तो उसका जो मतलब विद्रोह का शुरुआत हुआ था मांझी विद्रोह, तिलका मांझी और जबरा मांझी ने की थी। तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आदिवासी योद्धा थे। तिलका मांझी का जन्म भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसलिए तिलका मांझी का जन्म भी आप याद रख लीजिए। कब हुआ था, 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलका ने वर्ष 1772 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिना किसी समर्पण के अपने विद्रोह जारी रखा। मांझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे मांझी विद्रोह के नाम दिया गया। यह विद्रोह कब से कब चला, 1780 से 1785 तक चला था। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि यह जो मांझी विद्रोह है कब से कब तक चला था, 1780 से 1785। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो तिलका मांझी उर्फ जबरा मांझी ने की थी। किसके खिलाफ की गई होगी, डेफिनेटली ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए किया गया था। और तिलका मांझी का जन्म भी इंपॉर्टेंट है, तो 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था और यह 1772 से 1784 के बीच हुआ। तो उसी विद्रोह का नाम पड़ा था मांझी विद्रोह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, तमाड़ विद्रोह। जो तमाड़ विद्रोह हुआ था वो 1795 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। अब तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो थे उनका नाम था दुखन मानकी। यह विद्रोह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1795 से 1800 के बीच हुआ था।
ये विद्रोह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मांझी विद्रोह इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारा विद्रोह यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये विद्रोह बहुत ज़्यादा। तो अब बोला जाता इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो नेतृत्व किया था वो विष्णु मानकी ने किया था। यह विद्रोह तमार विद्रोह की तरह ही था, 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। दोनों विद्रोह साथ साथ चल रहा था। तमार विद्रोह का जो नेतृत्व किया तो दुखान मानकी ने किया था, और जो मुंडा विद्रोह उसका नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दुखान मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1800 से 1802। मुंडा जनजाति ने झारखंड राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ समय समय पर आंदोलन किए। इसी क्रम में दुखान मानकी द्वारा एक विद्रोह किया गया था, 1800 से 1802 ईस्वी तक चला था। चलिए बढ़ते। और मुंडा विद्रोह, उसके बाद जो मुंडा विद्रोह आगे हुआ 1819 से 1820। पहले तो हुआ मुंडा विद्रोह जो 1795 से 1800। तो इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि मुंडा विद्रोह जिसका नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था, वो विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? 1795 से 1800, 1819 से 1820। तो आपको टिक लगाना है 1795 से 1800। फिर जब मुंडा विद्रोह हुआ 1819 से 1820। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत की थी, नेतृत्व की थी, पलामू के फूकन सिंह ने की थी। यह विद्रोह भी सभी विद्रोहों की तरह ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। खेवर विद्रोह। खेवर विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? जो खेवर विद्रोह की शुरुआत की थी वो किसने की थी? दुबई गोसाई, पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में 1832 में की गई थी। यह विद्रोह 1833 तक चला था। तो खेवर विद्रोह कब से कब हुआ था? 1832 से 1833 ईस्वी के बीच हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व दुबई गोसाई, पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भूमिज विद्रोह 1833 से 1834 के बीच हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व जो भूमिज विद्रोह था, संत गंगा नारायण ने किया था। इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान बंगाल के मिदनापुर जिले के ढाल भूमि और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया था। ये भी विद्रोह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। संथालों का विद्रोह। संथालों का विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। जो क्या था? संथाल जनजाति ने किया था, जो मुख्य था कौन कौन से राज्य में? झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम में पाई जाती है संथाल जनजाति। तो इस जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। इस विद्रोह को संथालों का विद्रोह कहा गया था। तो इसमें ये पूछ लिए जाते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ? नंबर 1 क्वेश्चन 1855 ईस्वी में हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है जब संथाल विद्रोह हुआ था, या तो किसके खिलाफ ये विद्रोह छेड़ा था, या उस वक्त गवर्नर कौन थे? तो उस वक्त जो गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के और नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक तो अब चलिए संथाल का दूसरा विद्रोह जब हुआ था, अब फिर 1855 से 1860 के बीच हुआ था। इसका जो नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, बहुत ही ज़्यादा फेमस है सिद्धू कान्हू। तो सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो दूसरी बार संथाल विद्रोह हुआ। यह विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1855 में शुरू हुआ था और 1860 तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विद्रोह की ओर। सिपाही विद्रोह, ये किसके किसके बीच हुआ था? 1856 से 1857 के बीच। यह जो विद्रोह था यह भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ही किया गया था। पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसमें कौन कौन था? शहीद लाल, विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय एवं बुद्धू वीर के नेतृत्व किया गया था। इस विद्रोह की शुरुआत आगजनी तछावनियों में तोड़फोड़ से की गई थी। आगे जाकर इस विद्रोह ने विशाल रूप ले लिया, और इस विद्रोह को खत्म होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ था। तो बढ़ते नेक्स्ट विद्रोह की ओर। खेरवार आंदोलन। खेरवार आंदोलन कब हुआ था? जो खेरवार आंदोलन हुआ था वो 1874 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की थी? नेतृत्व किसने की थी? भागीरथ मांझी ने की थी 1874 ईस्वी में। भागीरथ मांझी तिलका मांझी के पुत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ने पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद भागीरथ मांझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भागीरथ मांझी किसका बेटा थे? तिलका मांझी का। 1874 ईस्वी में खेरवार आंदोलन हुआ था, उसका जो नेतृत्व करता था वो भागीरथ मांझी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विद्रोह। खड़िया विद्रोह 1880 ईस्वी में। खड़िया विद्रोह का शुरुआत किसने किया था? तेलंगा खड़िया, इसी के नाम से विद्रोह का नाम पड़ गया खड़िया विद्रोह। तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी 1806 को झारखंड के गुमला जिले के मुरुग गांव में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच। यह विद्रोह भी मुंडा विद्रोह का हिस्सा था, जो मुंडा जनजाति ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक चलाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म के
उलीहातू नामक स्थान पर हुआ था। बिरसा मुंडा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसका जन्म स्थान भी याद रख लीजिएगा। कहाँ पे हुआ था? झारखंड के उलीहातू नामक स्थान पर हुआ था। तो मुंडा विद्रोह कब से कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। और बिरसा के नेतृत्व में और भी एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम क्या? उल गुलान नामक महान आंदोलन। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि उल गुलान जो आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। तो मुंडा जनजाति जो झारखंड में है, आज भी बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते हैं। इस सभी विद्रोहों के अलावा भी कई विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए थे, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निसफल करवा दिया गया था। इन विद्रोहों के बाद वर्ष 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत ने किया था। इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया गया था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ। और इस आंदोलन से प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान झारखंड कैसा था। झारखंड पे ब्रिटिश साम्राज्य का कैसा अधिकार कब हुआ? कब झारखंड ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था? तो झारखंड जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ था, वो जो ईस्वी है वो है 1765। 1765 में यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह झारखंड क्षेत्र के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो गई। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उग्र हुआ, लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने लगभग 100 साल पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ दी थी। आदिवासियों ने झारखंड की जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से कई विद्रोह किए। तिलका मांझी ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किए और मुहिम छोड़ी। 1796 में आदिवासी नेता संतलाल ने जमींदारी तथा ब्रिटिश सरकार से अपनी जमीनें छुड़ाने तथा पूर्वजों की जमीन पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेजकर तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया गया। सन 1797 में अन्य जनजातियों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दी। इसके बाद पलामू में चेर जनजाति के लोगों ने 1800 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह शुरू किए। इस विद्रोह के 7 साल बाद 807 ईस्वी में बैरवे में ऑरेंज ने गुमला के पश्चिम में श्रीनगर के अपने बड़े मालिक की हत्या कर दी। यह बात शीघ्र ही गुमला तथा आसपास के इलाकों में फैल गई। आसपास के मुंडा जनजाति के लोग तथा तमाड़ इलाकों में फैले हुए लोगों ने भी ब्रिटिश राज का विद्रोह किया। 1813 में विद्रोह में गुलाब सिंह भूम बेचैन हो रहे हैं, लेकिन फिर 1820 में खुलकर जमींदारों तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इसे लाका कोल्ड रिसिंग्स 1820 से 1821 के नाम से जाना गया। फिर महान कोल्ड राइजिंग आया और यह विद्रोह 1832 में किया गया था। यह विद्रोह झारखंड के जनजातियों द्वारा किया गया एक बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी परेशान किया गया था। 1855 में संथाल तथा कन्नू के 2 भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह शुरू किया गया। इन विद्रोहों ने अंग्रेजी हुकूमत को बेहद परेशान किया, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भी कुचल दिया। इन सब के बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह में मुंडा जनजाति के लोगों ने खूंटी, तमाड़, सरवाड़ा और बांड गांव आदि बेल्ट में विद्रोह किया। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा चलने वाला जनजातीय विद्रोह था। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाले जनजातीय विद्रोह कौन सा था? उस विद्रोह का क्या नाम है? मुंडा विद्रोह। छोटा नागपुर डिवीज़न में ब्रिटिश सरकार ने बहुत से विद्रोहों का सामना किया। ब्रिटिश सरकार के विरोधी जहाँ भी अस्तित्व में थे, सरकार ने वहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को दबाए रखने तथा राज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने भी इसका भरपूर विरोध किया था और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। अपनी भूमि की रक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेसी अधिनियम 1908 के बाद आदिवासियों ने लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने की सोची। 1920 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए और सरकार को भूमि देने से रोक लिया। 1928 में साइमन आयोग पटना आया तथा आदिवासियों ने अलग झारखंड राज्य की मांग की। 1928 में जब साइमन आयोग पटना आया तभी आदिवासी ने अलग झारखंड राज्य की मांग की, लेकिन इन मांग को ठुकरा दिया गया। इसके पश्चात थेबिल ओरोन ने 1931 में किसान सभा का आयोजन किया और फिर 1935 में चोटालागपुर में उन्नति समाज और किसान सभा को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए विलय कर लिया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं वर्तमान में झारखंड कैसा है। जब झारखंड का गठन हो गया 15 नवंबर 2000, उसके बाद झारखंड की स्थिति क्या थी? चलिए इस पर भी 2-4 पॉइंट जान लेते हैं। वर्तमान झारखंड का गठन, सबसे पहले झारखंड का गठन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रख ले झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को।
आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया गया था। झारखंड का जो गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को, तो 15 नवंबर किसका डेट ऑफ बर्थ है, किसका जन्मदिन है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। तो उसी दिन झारखंड बना। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद रांची है तथा जमशेदपुर, धनबाद एवं बोकारो इसके बड़े शहरों में शामिल है। झारखंड की सीमाएं वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है, ये तो सबको पता है। हिंदी, बंगाली, हो, खड़िया, खोटा, कुरमाली, कुडुंग, मुंडारी, नागपुर, ओडिया, संथाली, उर्दू आदि यहाँ बोली जाने वाली मुख्य बोलियाँ हैं। यहाँ की मुख्य नदियाँ में कोयल, दामोदर, खरकई, स्वर्णरेखा प्रमुख है। यह राज्य वन जीव संरक्षण में अग्रणी है। झारखंड का जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134 है। इस राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य में लगभग अभी कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं। देवघर वैद्यनाथ धाम मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। हुंड्रू जलप्रपात, टालमा अभ्यारण्य, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, श्री समेत शिखर जी जैन तीर्थ स्थल जो पारसनाथ में है, पतरातू डैम जो रांची के बगल में है, पतरातू, गौतम धारा, जोन्ना, छिन्नमस्तिके मंदिर जो रांची में है, रजरप्पा, पंचघाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य आदि यहाँ के पर्यटक स्थल है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।